नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। कल हमने वीडियो बनाई थी मोनू मानेसर पर। आखिर मोनू मानेसर और लॉरेंस का क्या कनेक्शन है? क्या दोनों में दोस्ती हो गई है? वीडियो कॉल करने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी? क्या मंशा है? क्या अब लॉरेंस मोनू मानेसर के साथ जुड़कर अपने गैंग को और बड़ा करना चाहता है? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन इस बीच पंजाब का जो डीजीपी हैं, पंजाब की तरफ से एक बयान भी आया जेल अथॉरिटीज़ का। ये कहा गया है कि ये वीडियो जेल के अंदर की नहीं है। तो फिर प्रवेश कहाँ की वीडियो है? देखिए चिराग जी, ऐसा बहुत बार होता है। लॉरेंस ने बोला जा रहा था कि जेल के अंदर से इंटरव्यू भी दिया था कुछ कुछ महीने पहले। लेकिन ये ना जेल के अंदर से तो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, लेकिन जो एक्टिविटी करने का तरीका है वो कब है, जब ये किसी तारीख पे जाता है किसी कोर्ट में। ये आप कैसे श्योर हैं कि ये बता जो वीडियो है? हाँ बताता हूँ। ऐसा क्यों, ऐसा हर बार क्यों होता है? क्योंकि एक्सेस होता है आपका लोगों के साथ, आपके वकील के साथ। फिर वहाँ जो कांस्टेबल लेके जाते हैं वो एक फिक्स कांस्टेबल होते हैं जो जेल से सिर्फ, तो वो जो कांस्टेबल्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं होते। आप किसी भी जेल चले जाइए, आपको कोई कांस्टेबल स्ट्रिक्ट नहीं दिखेगा। आप थोड़े पैसे दे देंगे तो आपको वो मसाला, गोवा, गुटखा खाने को हर चीज़ मिल जाएगा, आपको आपके पसंद की टिफ़िन मिल जाएगी। ये हर जेल की बात है, मैं सिर्फ एक जेल की बात नहीं जेल की मतलब आप जब कह रहे हैं जब कोर्ट में पेश हाँ, मतलब जब कोर्ट में पेश किया जाता है वो जो पेशी वाले होते हैं, तो वहाँ बड़ा ईजी होता है इनके लिए। नहीं, लेकिन वो तो जेल अथॉरिटीज ही पेश करती है। जैसे दिल्ली में अगर आप हाँ, डीएपी जो है यानी दिल्ली आर्म्ड पुलिस, वही तो पेश करती है। तो होता उन्होंने- तो स्टाफ वही है। ब्रीफिंग तो जेल से ही मिलती है उनको कि बिल्कुल। इस तरह से पेश वो करना बस अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कि ये जेल के अंदर से नहीं हुआ है। ये बस लोगों को बताना चाहते हैं जेल के अंदर से नहीं हुआ है। लेकिन भाई जो आपके साथ जो आपने पुलिस भेजा है वो आपकी तो है, जो वो तारीख पे जा रहे हैं वो आपकी तो पुलिस है, उन्हीं के मोनू अंडर हो रहा है। मानेसर की बात करूं, मुकदमा दर्ज होता है फरवरी में। 2 लोगों की हत्या का इल्जाम लगता है। 212 आप दिन हो सोचिए, गए, 212 दिन बाद उसमें अभी अरेस्टिंग। तक जो अरेस्टिंग हुई है वो किस में, दंगे वाले केस में हुई या इसमें? वही जो दो जुनैद और जो 2 जन के कत्ल की बात आ रही थी उसी में इनकी अरेस्टिंग हुई, और इसी में बताया जा रहा है कि संलिप्त थे, मतलब प्लानिंग में ये भी हिस्सा थे। चिराग जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि लॉरेंस क्यों सपोर्ट कर रहा था। ये 1 साल से लॉरेंस के ग्रुप के साथ जुड़ा था, ये प्लान कर चुका था मलेशिया जाने का। फिर बीच में ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? क्या इसका सबूत है? ये देखिए चैट्स में बहुत सारे सबूत निकल के आए। चैट्स किस तरह की चैट है? क्या जैसे चैट है? जैसे कि पहला चैट जो अनमोल के साथ, अनमोल खुद मलेशिया से सिंगापुर, फिर सिंगापुर से अर्जेनिया से अर्जेनिया से फिर दूसरे देश चला गया था। मतलब उन्होंने अब लोकेशन चेंज की थी। अब जो 2 सवाल थे, लॉरेंस क्यों सपोर्ट करेगा, लॉरेंस को इससे क्या फ़ायदा है? लॉरेंस की ना एक छवि जो एनआईए कोर्ट थी, और एनआईए ने एक निर्माण कर दी थी कि ये खलिस्तानी सपोर्टर है, इसने खलिस्तानियों से भी सपोर्ट लिया। जो अपनी चार्जशीट में एनआईए ने बताया था कि ये जो देश के विरुद्ध लोग काम कर रहे हैं उन लोग के साथ भी लॉरेंस काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अपनी एक हिंदुत्व वाली, हाँ, अपनी इमेज सुधारने के लिए एक हिंदुत्व वाली इमेज की, मैं हिंदुत्व वाले लोगों के साइड हूँ, वो मोनू मानेसर को पूरी सपोर्ट कर रहा था, और मोनू मानेसर को अपने उसके अंदर रखा था। क्या बोलते हैं कि हम अपने छत्र छाया के अंदर रखें कि तुझे कुछ नहीं होगा। एक आदमी जो जब चाहता है वीडियो बना लेता है, जब चाहता है अपने बेनिफिट के लिए, यानी अपनी एक छवि सुधारने की, मैं हिंदुत्ववादी हूँ, वो सुधारने के लिए जब चाहता है वीडियो बनाकर रिलीज करवा देता है। ये क्या मजाक हो रहा है? ये तो पूरे सिस्टम का मजाक हो रहा है ना चिराग जी। हम कितने साल, 1 साल पहले से इस मुहिम में लगे कि जेल के अंदर इन लोग कैसे, इनको मोबाइल मिल जाता है, कैसे एक्सेस मिल जाता है, जेल के अंदर बैठ के ये धमकी दे देते किसी को भी। आए दिन वीडियो को ऑडियो कॉल आते रहते, आए दिन किसी न किसी व्यापारी को धमकी भरा कॉल आ जाता है, आए दिन कहीं ना कहीं पता चलता है कि उनके गैंग के मेंबर एक्टिव थे। लॉरेंस से बात हो रही थी जेल में बैठे बैठे। लॉरेंस ने इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी, जो उसने एक इंटरव्यू दिया था। उसने कहा था आप मुझे किसी भी जेल में डाल दो, मुझे आपसे बात करना होगा तो मैं आपसे बात कर लूँगा। मतलब वो बोलता है तुम्हारा जैमर, तुम्हारी सिक्योरिटी कुछ नहीं है मेरे सामने। वो सिस्टम को सीधा सीधा बोलता है भाई टाटा बाय बाय, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं जहाँ लेकिन जाऊँगा। सच्चाई तो ये भी है ना कि इतने सारे केस लॉरेंस के खिलाफ दर्ज हुए। हाँ, आउटकम क्या है उसका? क्या उसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक केस की आड़ में कई सारे केस फर्जी लगाए? देखिए ये तो उनके वकील भी बोलते हैं, क्योंकि 82 से ज़्यादा मामले हैं। अब देखिए 80 से ज़्यादा मामले हैं। ऐसे टाइम पे मामले जिस टाइम पे वो बाहर था ही नहीं, जब वो बाहर था ही नहीं पहले उसके ऊपर 5-6 केसेस थे। जेल में रहकर पहला, हम कहेंगे कोई पहला ऐसा गुंडा है जो जेल में रहकर टेररिस्ट बन गया। मतलब जेल में गुंडे, गैंगस्टर एक्ट में गया, गैंगस्टर एक्ट में छोटी मोटी केसेस, जेल में बैठे बैठे नेटवर्क बढ़ा लिया। हाँ नेटवर्क बढ़ा लिया और आतंकवादी बन गया। मतलब उसको एनआईए ने जो श्रेणी ऐसा में तो नहीं डाला कि है, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर दिया गया है? इतना है ही नहीं वो। अब देखिए केसेस तो बड़े बड़े केसेस तो वो ड्रग केसेस हैं, फिर सिद्धूवाला मर्डर केस में जो नाम आया, फिर बाकी तो गैंगवार वाले केसेस ही हैं मोस्टली, जो केसेस है गैंगवार वाले। और फिर फिरौती के बहुत सारे केसेस होंगे कि इसको धमकी दिया, उसको धमकी दिया, इनडायरेक्ट वे में, प्लानिंग में बहुत सारे हत्या। कहने का मतलब है आप ये कहना चाह रहे हो वो आतंकवादी नहीं है?
आतंकवादी देखिए एनआईए उसे प्रूफ करता है कि नहीं कोर्ट में वो जो खालिस्तानी कनेक्शन बताया एनआईए ने, घूम फिर के एनआईए को प्रूफ करना है। बात बिल्कुल। कर लेते हैं खालिस्तानियों पर भी इसी हाँ। वीडियो में। खालिस्तानी को लेकर बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, ऐसा ये कहा जा रहा है वो मिनी पाकिस्तान बन गया कनाडा, वहां पर अब ट्रूडो जो है वो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर इतना कुछ बोल दिया। उन्हें पता है कि इनके वहाँ देखिए वोट का खेल है, चिराग जी वोट का खेल है, उनका वोट पाना है, वहाँ उनकी सिंपति लेनी है। वो जब भारत आए थे तो बड़े भारत के मित्र बहुत अच्छा बोल रहे सिंपति थे। लेनी है उन्होंने। अब वहाँ के लोगों की सिंपति लेनी है, खालिस्तानियों की सिंपति लेनी है, क्योंकि क्या फंडिंग भी तो खालिस्तानियों को हो रही है, खालिस्तानी के लोग फंडिंग कर रहे हैं। भाई इलेक्शन भी तो लड़ना है, फिर इलेक्शन में बहुत सारा पैसा मिलेगा। आज आपको बताया कि कनेडियन सिंगर जो शुभ है उसका शो कैंसिल हो गया पूरे भारत में। उसने भी एक विवादित पोस्टर जारी अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था। विराट कोहली उसे फॉलो करता था, अनफॉलो कर दिया। तो एक आप अगर देश के विरोध हमसे कुछ ज़्यादा कुछ लेन देन नहीं है। कनाडा क्या है, हमारे सामने कुछ नहीं है। हाँ वो पलता होगा यूएस के सब दिए किए कराए पर कुछ पैसे मिल जा रहे, कुछ ये मिल जा रहा है, फंडिंग मिल रही है तो चल रहा है। हमारा उससे कुछ नहीं। हमारी जितनी एक साउथ अफ्रीका के साथ हमारा जितना लेन देन है उससे कम तो उसका वो है आय है। हम मतलब वो भारत से उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। लेकिन जिस तरह से जो हमारे देश विरोधी लोग हैं उनको सपोर्ट करना, और हमें अब वो मर गया कनाडा में, किसने मार दिया होगा, आतंकवादी है, हमें क्या पता भाई। तुम हमारा नाम उसमें घसीट रहे हो, ज़बरदस्ती भारत का नाम घसीट रहे हो। तो ये वहाँ सिंपैथी पर लेना है, बस कई सिंपैथी सारे लेना है। आतंकियों के बारे में कहा जाता है, लांडा से लेकर बहुत ये सारे। कहा जाए कि गोल्डी बरार से लेकर तमाम आरोपी कहाँ हैं, किस जगह पर है, लोकेशन भी बता दें, अरे नहीं, सरकार वो बता तो- दें, वो यहाँ तो- प्रेस वो कॉन्फ्रेंस तो- करके अरे बता दें, यहाँ वो लोकेशन है, safe- यहाँ पर बैठा है। सेफ हाउस है। जितने बड़े गैंगस्टर्स हैं उनका सेफ हाउस है कनाडा। जितने भी पंजाब से गैंगस्टर्स बड़े बड़े भाग जाते पहले कनाडा ही। अब कितने कनाडा सरकार ने कितने लोगों को दिया भारत को, कितने सौंपा, एक भी नहीं सौंपा मेरे हिसाब से तो, एक का भी नाम नहीं। जो भी हमने जिनको भी पकड़ा है वो मलेशिया या दूसरे सिंगापुर ये सब देशों से पकड़ा है। कनाडा हमें हमारी कभी ये सब चीज़ों में हेल्प नहीं किया है। और वहीं से कट्टरवाद ये तभी लोग वहाँ जाके बस रहे, इनको पता बड़ा इजी है। सरकार को पैसे दो, पैसे खिलाओ, वहाँ बिजनेस में हेल्प करो, सरकार की हेल्प करो। आप इनलीगल पैसा कमा रहे हो तो कमाओ, दबा के दो पैसे, आपको फ्री हैंड मिल जाएगा। इसीलिए तो इतने बड़े बड़े गैंगस्टर वहाँ फल फूल रहे। लांडा कितने सालों से फल रहा था, फिर ये जो दूसरा है गोल्डी बरार, अरे बहुत सारे ऐसे नाम है। तो जो कहने लंबी का लिस्ट है। कहने का मतलब है लंबी लिस्ट है। सवाल कनाडा पर भी है कि आखिर वो क्या कर रहा है, सवाल मोनू मानेसर और लॉरेंस पर भी है कि लॉरेंस का क्या रीज़न है उससे बात करने का, क्या अपनी छवि सुधारना या फिर कुछ और। इसके अलावा इसी को लेकर अब कनाडा की भी बात हमने की और बताया कि किस तरह से कनाडा में अब एक तरह से भारत और कनाडा के रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या असर होगा ये देखने वाली बात होगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।